गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने क्लास थर्ड में लेसन फर्स्ट पढ़ा था, लेसन फर्स्ट था फॉर द फोर फ्रेंड्स, द फोर फ्रेंड्स। फोर फ्रेंड्स कौन कौन थे? डोंकी, कैट, डॉग और डक। वे चारों क्या करते थे कि मून को देख करके उस गाना गाते थे, तो उनके जो दूसरे फ्रेंड्स थे उनको वो बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग ये जो टाउन है ये छोड़ करके चले जाते हैं। जाते जाते उनको रात हो गई, तो वे लोग क्या हुआ कि एक पुराने से घर में गए। वहाँ उन्होंने विंडो से देखा तो कुछ रोबर्स पार्टी कर रहे थे, कुछ जो थीव्स थे वो पार्टी कर रहे थे और सिक्के गिन रहे थे। गोल्ड सिक्के जो थे, कॉइन्स जो थे वो गिन रहे थे। तो अब उन लोगों को भूख लग गई, तो वे सोचे कि अगर हम इनको गाना सुनाएंगे तो ये लोग हमें खाना दे देंगे। तो वे खिड़की से झांकते हुए गाना गाने लगे, जोर से गाना गाने लगे। तो रोबर्ट्स ने ऐसी आवाज़ पहले कभी सुनी नहीं, तो वे लोग स्कैर्ड हो गए, डर गए और वे वहाँ से भाग गए। जो कुछ था वो वहीं छोड़ के चले गए। तो इससे क्या हुआ कि वो जो एनिमल्स थे उन्होंने वो पार्टी उन्होंने की पूरी, और वे रिच बन गए क्योंकि वहाँ कॉइन्स भी पड़े थे बहुत सारे। तो उन लोगों ने कॉइन्स भी ले लिए और जो खाना था वो भी उन लोगों ने खा करके और उन्होंने उस पार्टी को एंजॉय किया। अब मैंने इसके आपके ट्रू फॉल्स आपको करवा दिए थे कि ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन आंसर्स में आपको एग्ज़ाम मतलब जब स्कूल्स खुलेंगी तब करवाऊंगी, अभी मैं नहीं करवा रही, अभी हम बुक वर्क ही करेंगे। अब नेक्स्ट है पजल। कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ क्लू गिवन बिलो। ये आपके पास में कुछ एनिमल्स के नेम दिए हुए हैं, इन एनिमल्स के नेम्स आपको इन पजल के अंदर फिल करने हैं। जैसे फर्स्ट है माउस, तो यहाँ फर्स्ट जो लिखा हुआ है वहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? माउस, MOUSE, माउस। सेकंड अप टू डाउन, सेकंड है ईगल, EAGLE, ईगल। थर्ड इज फ्रॉग, FROG, फ्रॉग। फोर्थ इज गॉट, GOAT, गॉट। फाइव इज लॉयन, LION, लॉयन। सिक्स स्नैक, सिक्स इज स्नैक, SNAKE, स्नैक। नेक्स्ट है सेवन गोज, सेवन अप डाउन, GOOSE, गोज। एट्थ इज पैरोट, पैरोट, PARROT, पैरोट। नाइन्थ इज कैट, CAT, कैट। टेंथ इज स्क्वायरल, SQUIRREL, स्क्वायरल। इस तरह से जो ये आपको पिक्चर्स शो कर रही है उनके स्पेलिंग्स आपको बना करके और इन पजल्स के अंदर लिखने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी बुक के अंदर कर लो, और मुझे ज़रूरत नहीं है स्क्रीनशॉट आप लो तभी हो, आप बिना स्क्रीनशॉट के इन पिक्चर्स को देखो और खुद से इन पजल्स को सॉल्व करो। नेक्स्ट इज लिसन टू सम क्लू योर टीचर विल रीड ऑफ यू। जो ये आपके पास में सारे एनिमल्स के नेम्स दिए हुए हैं, इनको आपको यहाँ पे लिखने हैं, नेम द एनिमल्स के अंदर। फर्स्ट है मंकी, फर्स्ट इज मंकी, MONKEY, मंकी। सेकंड पिक्चर इज पैरोट, पैरोट, PARROT, पैरोट। थर्ड पिक्चर इज डॉग,
Fourth picture is cat. Fourth picture is cat. C-A-T, cat. Next is tortoise. T-O-R-T-O-I-S-E, tortoise. फिर है cock. Sixth picture is cock. Seventh is elephant. Seventh is elephant. E-L-E-P-H-A-N-T, elephant. Eighth picture is lion. Eighth picture is lion. L-I-O-N, lion. Ninth is zebra. Ninth is zebra. Z-E-B-R-A, zebra. And 10th picture is giraffe. 10th picture is giraffe. G-I-R-A-F-F-E, giraffe. इस तरह से आपको ये पिक्चर्स को देख करके और जो नेम द एनिमल्स हैं वो आपको यहाँ पे अपने बुक के अंदर यहाँ लिखने हैं. नेक्स्ट है वॉज और वर. फिल इन द ब्लैंक्स विद वॉज एंड वर. वॉज और वर क्या होता है? वॉज और वर इज एन आर की सेकेंड फॉर्म होती है. इज एम आर की सेकेंड फॉर्म होती है. वॉज वर जो है वो पास्ट टेंस को शो करता है. वॉज वर पास्ट टेंस को शो करता है. वॉज का यूज जो है हम सिंगुलर के लिए करते हैं. इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वी यूज वॉज. लाइक ही, शी, इट. यहाँ आई भी जो है वो सिंगुलर के अंदर इंक्लूड होगा. आई एंड किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग का नेम. नेम मीन्स सिंगल नेम, एक ही नाम होता है. तब यहाँ हम वॉज का यूज करेंगे. और वर का यूज हम कहाँ करेंगे? सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है, इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वी यूज वर. इफ सब्जेक्ट जो होता है वो प्लूरल होता है then we use were. like they, we, you. या एक से ज़्यादा पर्सन्स के नेम होते हैं. लाइक सीता एंड गीता, सीता एंड गीता. रमेश एंड सुरेश. जैसे बर्ड्स, एस आ गया. अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है देन वी यूज वर. अदरवाइज हम सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तब हम क्या करते हैं? वॉज का यूज करते हैं. अब कुछ आपके सामने सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उनको हमको फिल करना है. वहाँ हमको यूज करना है वॉज एंड वर का. मैंने आपको बताया वॉज कब आता है? सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है देन वी यूज वॉज. इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वी यूज वर. फर्स्ट है बेला इन क्लास सेकेंड लास्ट ईयर. बेला इन क्लास सेकेंड लास्ट ईयर. सेकेंड है द birds flying back to their nests. थर्ड है सलीम
Salim walking home with his friend. फोर्थ है they picking apples from the orchard. इस तरह से ये कुछ मैंने सेंटेंस लिखे हैं जिसमें हमको वॉज और वर का यूज करना है। वॉज और वर का यूज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी आता है, देन वो सेंटेंस जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। अब यहाँ देखो आपको वॉज और वर का यूज करना है। बेला, बेला किसी का नेम है और वो सिंगल है, एक ही है बेला। मैंने आपको बताया कि इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वी यूज वॉज। यहां जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है, देन वी यूज वॉज। द बर्ड्स फ्लाइंग बैक टू देयर नेस्ट। जो बर्ड्स हैं, पक्षी जो हैं, पक्षी यानी एक से ज़्यादा है। यहाँ अगर बर्ड होता देन वी यूज वॉज, बट यहाँ क्या है, एस लगा है, इट मीन्स सब्जेक्ट इज प्लूरल, देन वी यूज वर। सलीम, सलीम इज सिंगुलर, ये पर्सन का नेम है, ओनली सिंगल है, देन वी यूज वॉज। दे पिकिंग एप्पल्स फ्रॉम द ऑर्चर्ड, यानी कि दे, मैंने अभी आपको बताया कि इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वी यूज वर। तो यहाँ प्लूरल में कौन कौन आता है, दे, वी, यू, या एक से ज़्यादा पर्सन्स के नेम होते हैं तो वो प्लूरल के अंदर आते हैं। तो दे जो है वो क्या है, प्लूरल में आ रहा है, सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वी यूज वर। इस तरह से आप लोगों को वॉज और वर का यूज करके और इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। तो आज क्लास 3rd में फर्स्ट चैप्टर की जो एक्सरसाइजेस हैं वो आपको पूरी कंप्लीट करनी है। थैंक यू।